आकलन द्वारा घनमूल को कैसे निकाला जाता है ये समझा रहे थे। कोई भी पूर्ण घन संख्या दिया रहे तो उसका घनमूल आकलन द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। इसके निम्न नियम क्या है? सर्वप्रथम दी हुई संख्या के सबसे दाईं ओर के अंक प्रारंभ करते हुए 3-3 अंकों का समूह बना दिया जाता है। दायां तरफ से 3-3 अंकों का समूह। दाईं ओर के पहले समूह की इकाई अंक से अभिष्ट घनमूल की इकाई अंक अंकलित किया जाता है, फिर दूसरे समूह का आकलन किया जाता है। अब इसको बोले थे कि हम चैप्टर में समझाएंगे, पहले इसको लिख लीजिए। अब देखिए हम समझा रहे हैं। 4913 4900 4913 का घनमूल निकालना है। 3-3 अंकों का जोड़ा बनाओ। एक जोड़ा बनाइए। अब इसमें एक बचबे किया तो एक ही ना जोड़ा बनेगा। अब आप ये बताओ हमको कि 3 किसके इकाई अंक में आता है घन करने पर? 3 किसके इकाई अंक में आता है घन करने पर? 7। 4। अब 4 किसके बीच में है? तो 2 का क्यू होता है 8 और 1 का क्यू होता है 1, तो ये बीच में है। 2 का क्यू हो जाता है 8 और 1 का क्यू होता है 1, तो ये तो बेसी ना हो गया। इसका मतलब एक शब्द लेंगे ये वाला 4913 का घनमूल बराबर 17। आंसर समझ में आया? आए? नहीं आया? फिर से बता रहे हैं। अभी अभी कैसे आ जाएगा? इनके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। अब इनको आगे है तो अपना समझेंगे। 50,000। अल बोलोगे कि सर जी गुणनखंडे करके ना बना लेंगे हम लोग? क्या ये सब बता रहे हैं? गुणनखंड करके बना लोगे? भाई बना लोगे तो 500 रुपये इनाम है। चलो बनाओ। हाँ आकलन द्वारा ये चुटकी में बनेगा। चुटकी में क्या करो रे? आ जाए हम 3-3 को का जोड़ा लगाओ। तो ये उधर से दाएं तरफ से 3 को लग गया ना। 3 किसके लास्ट में आता है? काम हो गया। एगो 7 दूसरा का खोजना है। अब देखो तो 50 किसके बीच में आता है? 50 किसके बीच में आता है? तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 4 का क्यूब कर देंगे तो 64। तो 4 लेंगे नहीं क्योंकि बेसी हो गया। इसके लिए क्या ले लेंगे? 27 थोड़े ना लेंगे, 3 ना लेंगे। और 3 लेंगे दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 50,653 का घनमूल बराबर 37। क्या बात कर रहे हैं? कई मिनट में बना, 1 सेकंड लगा बनाने में। अब आ गया? अभी नहीं आया? चलो उतारो इतना। अरे अभी नहीं आया, हमको नहीं आया अभी। एक 117 649 इसका घनमूल निकालना है। 117 649। 3-3 को का जोड़ा लगाओ ना। 117 ये मत बनाना कोनो, अभी देंगे बनाने के लिए। अब देखो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा? 9। क्या बात है, बता तो दिया तुम लोग। अब 117 लाना है। किसके बीच में आएगा? ये 4 का क्यों होता है 64। अब 5 का 125 तो बेसी हो गया, तब तो 4 आएगा। कितना घनमूल आ गया? अब हल्का है कि नहीं है? बुझाया? आप कैसे बन रहा है? हैं? अभी नहीं बुझाया होगा। हम जान रहे नहीं बुझाया होगा तुम लोग। हम तुम लोगों के बारे में जानते हैं बचवा। तुम लोग हमारे घर के नस्ब है।
तो खलीजा को उन्हें किराया पर होता है किसी के हमसे। हाँ, क्या करें। जीव नहीं मानता है तो लोग जाता है तो क्या करें। तो लोग को अपने घर रखें, कहाँ रखेंगे। हाँ बबुआ, कितना लिखे हेकरा खाती। तो दो का क्यू करने पर 8 आता है, यानी कि इकाई अंक। इसको हम कैसे लिख रहे हैं, इकाई अंक पकड़ के। क्योंकि देखो, जैसे एक का क्यू का इकाई अंक 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, 4 का कुछ होता है क्यू 64, 5 का 25 5 होता है, 6 का क्यू 6 होता है, 7 का क्यू 3 होता है, 8 का क्यू 2 होता है, 9 का क्यू 9 होता है, और 10 का 0 होता है। बुझ रहे हैं, इकाई अंक से पकड़ रहे हैं हम। तो अब यहाँ पे 8 का हो गया 2, अब 32 आ गया, किसके बीच में आएगा। 3 का क्यू करेंगे 27, 4 का क्यू करेंगे 64, तो छोटा वाला लेंगे ना। इसके लिए क्या आएगा, 3 लिखेंगे, इसीलिए 32,768 का घनमूल बराबर 32। समझ आ गया अब, हैं। बना लो, चलो अब बनाओ, दे रहे हैं। पचवा, 21,952। छुआ, 92,161। सातवा, 148,877। कर दिया अगला ना। इक्कीस 952, 3 3 को पहले जोड़ा लगाओ, 2 लास्ट में आ रहा है 8, और ये चर्चाऊ का 16, तितरी के 9 तिया 27, दो दूनी के 2 आएगा ही तो। घनमूल बराबर कितना हो जाएगा, 92,161। एक लास्ट में है बबुआ, एक एक का है ये, और दो दो दूनी के 4 दूनी के 8, तितरी के 9 27, ये 2 आएगा ना ये घनमूल 21। 148,877, 3 3 को जोड़ा लगा 3 5 घनमूल। ये सबसे हल्का विधि ये है ना, बना लो। नेक्स्ट, अब आता है प्रश्नावली 3 का बी। रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कथन सत्य हो जाए। घनमूल में 8 है, कितना घनमूल होगा इसका, 2। कितना घनमूल होगा इसका, 2। 27 का घनमूल, 125 का घनमूल, 64 का घनमूल। अब कितना ही रखेगी, 6 आएगा इसका, तो 16। है ये 729 को 3 लगेगा, मतलब ये 3 होगा, हैजा कुछ ही होगा। समझ आया, बुझाया, बना लो। नेक्स्ट, घनमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका घनमूल ज्ञात करना है, फैक्टर द्वारा घनमूल कर देंगे। क्या दिया है, 3375, 3375। क्या पूछा है, घनमूल बराबर बाट 3375, 3 से कटा दो,
1125, 3 से घटा दो, तितरी के 9, 3 चौक 12, 3 पचे नहीं, गलती कटाए हैं, 375 आएगा। तितरी के 9, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कटा दो 125, 5 से कटा दो 5, लिखेंगे 3375 का घनमूल बराबर 3, घन में लिखेंगे 3375, बोलो, और ये हो जाएगा 3, और 1 2 3, 1 2 3, और ये ऐसे, ये ऐसे, 3 गुना 5, यानी कि घनमूल आ जाएगा इसका 15 ना। $3375 का घनमूल बराबर 15 हो गया, समझ आया? 15 74 64। अच्छा, इसका एक बनाने का आसान उपाय जानते हो क्या है? आकलन द्वारा इसका घनमूल ज्ञात कर लो। तो आकलन द्वारा करोगे तो जोड़ा लगेगा, 4 आ रहा है तो 4 होता है, और 157 की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 50 25 25 216, 6 का 216 हो जा रहा है, 5 का 125 हो रहा है, तो 6 लाना लेंगे ना 5। इसका आंसर क्या आने वाला है? 54। अब अपने हिसाब से कटाओ इसको। नहीं, 157 पूछा है, घनमूल बराबर वाट? 157 464, कटाओ पहले, 6 से कटाओ, 6 दूनी के 12, 3 और 7, 6 6 के 36, 6 दूनी के 12, 6 चौके 24, 6 चौके 24, फिर 6 से कटाओ, 6 चौके 24, 6 तिरी 18, क्योंकि 2 और 2 आ रहा था ना। अब क्या आया है? 4 और 4, 6 7 42, 6 चौके 24, फिर 6 से कटेगा, 6 7 42, 6 दूनी के 12 और 6 9 54। अब कितने से कटा दें? 9 से 81, 9 से 9 और 9 से। बात समझ में आ रहा है? फायदा हुआ कि नहीं हुआ पहले निकालने से? हम अपने हिसाब से इसको कटा लिए। अब यहां पे लिखाएगा 157 464 का घनमूल बराबर, घन में 157 464, 6 गुना 6 गुना 6, 9 गुना 9 गुना 9, ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, 3 गो पर एगो बहरी, 6 गुना 9, 157 464 का घनमूल, प्यारे बच्चों कितना आया? 54। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलो, बना लो, इसको बना लो और वो बनाओ अपने से। दिया है 91,125 पर 3 गो जीरो ना। तीसरा क्वेश्चन है 91,125 पर 3 गो जीरो, पूछा है घनमूल बराबर वाट।
91,125 पर 3 गो जीरो, 10 ले कटेगा। 91,125 पर 2 गो जीरो हो जाएगा। अब 10 ले कटेगा। 91,125 पर 1 गो जीरो, 10 ले कटेगा। 91,100 ज्यादा का एगो लिख दिए एक। 125 पर 1 गो जीरो। अब 5 से कटा दीजिए डायरेक्ट। 5 एकम 5, 4 1, 5 8 40, 1 1, 5 दूनी के 10, 1 2, 5 दूनी के 10, 5 25, 5 से पचती आई 15, 3 2, 5 6 के 30, 2 2, 5 चौ के 20, 5 25, 5 से 5 7 35, 5 दूनी के 10, 5 9 45, फिर से 729 आ गया। 9 से 81, 9 से 9, 9 से 1 लिखेंगे। 91,125 पर 000 का घनमूल बराबर, घन में 91,125 पर 000। अब तोड़ दो इसको। 10 गुना 10 गुना 10 और 5 गुना 5 गुना 5 और 9 गुना 9 गुना 9, 1 2 3, 10 गुना 5 गुना 9, 450। घनमूल बराबर कितना आ गया? 450। कोई दिक्कत है? समझ आया? बोलिए, बना लीजिए। इतना का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। मान ज्ञात करने का मतलब यहां पे बच्चों क्यूब है ना, है क्यूब है का मतलब घनमूल है ना पूछ रहा है। लिखेंगे 7 क्यूब में, घनमूल में 729 गुना 343, क्यूब में 729 का कर देंगे 9 गुना 9 गुना 9, 7 गुना 7 गुना 7 ना, और ये हो जाएगा आपका अब 9 गुना 7, 9 7 हो गया। एकदम हल्का है कि नहीं है? बुझाएगा ना? बना लो। एक घनाकार टुकड़े का आयतन इतना है, घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लिखेंगे टुकड़े का आयतन बराबर 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है घन की एक भुजा की लंबाई बराबर, घन की एक भुजा की लंबाई बराबर। अब घनाकार टुकड़ा है ना, घनाकार टुकड़े का आयतन बराबर 2744 सेंटीमीटर क्यूब। 2744 हो बचवा, घनाकार टुकड़ा है तो इसका आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन कौन सी होता है? भुजा क्यूब। बराबर 2744 या भुजा बराबर, याद करो वर्गमूल में जब स्क्वायर हट रहा था तो वर्ग आ रहा था, इधर कौची आएगा? घन आएगा ना। अब 2744 का घनमूल निकालो, तोड़ो इसको, कहीं तोड़ लो। 2744, अच्छा आकलन द्वारा बनाएंगे तो कितना आएगा? 4 1 14 आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देगा इसमें 2 गुना 2 गुना 2 और 7 गुना 7 गुना, फैक्टर कर लेना, उतने आएगा। ये जोड़ा 3 3 गो का लगेगा, 2 गुना 7, यानी कि भुजा बराबर कितना आ गया?
14 सेंटीमीटर। आंसर आए समझ में? प्रतिगत है कोई? बोलो, बना लो। आ गया। इसका घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात करना है। किसके द्वारा? आकलन द्वारा। बनाना नहीं है, केवल घनमूल आकलन द्वारा इसका ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं। कितना आएगा इसके जगह पे? इसके जगह पे 2, घनमूल बराबर 23। चलो ये को बना दिए, और ये दोनों अपने से बनाओ। अब इसका बनाएंगे तो 7 लास्ट में 3 है, इसके लिए 1, घनमूल बराबर नहीं आ रहा है। इसके लिए 9, इसके लिए 2, घनमूल बराबर आंसर। समझ आया? कोई दिक्कत है? बना लो। इसको विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। याद करो, हम लिखवा रहे थे इसको विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। अरे ये पहला संख्या लिखो ना पहले। इसका पहला में क्या दिया है? 5 का क्यू, n बराबर क्या हो जाएगा? 5। पहली संख्या क्या होता है इसका? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 25 माइनस 5 प्लस 1। 25 में मेरे 5 का 20 है, 1 21, यानी कि इसीलिए 5 का क्यू बराबर एगो 21 हो जाएगा, एगो 23, एगो 25, 5 को लिखाएगा ना, एगो 27, एगो 29। आंसर समझ आया ना? अरे कितना क्वेश्चन बनवाए हैं। चलो 2 अपने से बनाओ। दूसरा में दिया था 4 का क्यू, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 4। पहली संख्या कौन है रे? पहली संख्या n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 4 चौके 16 माइनस 4 प्लस 1 13 आएगा। इसीलिए 4 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा? 13 प्लस 15 17 19। तीसरा 8 का क्यू, n बराबर 8। पहली संख्या बराबर n स्क्वायर माइनस n प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1, 64 माइनस 8 प्लस 1, 64 में 8 गया 56 है, 1 57। तो इसीलिए 8 का क्यू बराबर 8 को लिखाएगा नहीं, 57 59 61 63 65 67 69 71 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया आंसर। बुझा गया? दिक्कत है कोई? बना लो। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 3 द एंड